नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां भदोही जनपद अंतर्गत विकासखंड सुरियामा के ग्राम सभा सराय छत्रशाह बनकट के प्रमुख समाजसेवी लोगों के सुख दुख के साथ ही गांव के विकास के लिए तत्पर, कर्तव्यनिष्ठ, संघर्षशील, ईमानदार, भावी प्रधान पद के उम्मीदवार प्रदीप दुबे मुन्ना से सी न्यूज संवाददाता नितेश उपाध्याय ने गाँव में हुए विकास कार्यों को लेकर खास बातचीत की। उपस्थित हैं जनपद भदोही अंतर्गत विकासखंड सुरियामा के ग्राम सभा सराय छत्रशाह बनकट में, जहां पर हम बात करेंगे प्रदीप कुमार दुबे मुन्ना जी से। पिछले पंचवर्षीय जो प्रधान के द्वारा कार्य किया गया है उसके विकास को लेकर के हम चर्चा करेंगे। सर, आप बताएं कौन सी योजनाएं थी जो ग्राम सभा सराय छत्रशाह बनकट में आई है और उसका लाभ दिया गया है या जो नहीं दिया गया? हमारे ग्राम सभा में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ हमारे ग्रामवासियों को नहीं मिला है। ग्राम सभा में खड़ंजे या आरसीसी का निर्माण करवाया गया है? आरसीसी का निर्माण तो नहीं करवाया गया, और आरसीसी का जो भी निर्माण करवाया गया इंटरलॉकिंग रोड का, वो हमारे द्वारा ब्लॉक प्रमुख से वो किसी भी तरीके से उसको हम मांग करके उनसे और 4-5 ठो इंटरलॉकिंग का काम करवाया गया। और खड़ंजे का काम जो भी हुआ है प्रधान के द्वारा, उसमें एकदम नंबर 2-3 नंबर का ईंट जो है यूज किया गया है। और हमारे ग्राम सभा में बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि अभी नहीं का लाभ नहीं मिला है। आपके कहने का मतलब है कि अभी भी रोड की सुविधा गांव में नहीं आने जाने की सुविधाएं हैं, समस्याएं हैं लोगों को? एकदम अभी तो बहुत सारी समस्याएं हैं गाँव में। पेयजल की समस्याएं को लेकर अक्सर गांव में समस्या आती है। पेयजल को लेकर क्या समस्या है यहाँ पे? पेयजल को लेकर के हमारे ग्राम सभा में किसी भी प्रकार का रिपोर्ट नहीं कराया गया है, और जो कि हमारे ग्राम सभा में पेयजल की बहुत जबरदस्त समस्या है जी, और जिसको देखते हुए हम अभी काफी सारे हैंडपंप, लगभग 38 हैंडपंप हमने लगवाया है अपने तरफ से लगवाया है। और अभी माननीय विधायक जी और सांसद जी से भी आग्रह किया गया है, अभी उनका भी निधि चालू होगा तो बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो कि अभी पेंडिंग में पड़े हैं और उसको पूरा किया जाएगा। जी, अक्सर गाँव में समस्याएं आती हैं पेंशन को लेकर के, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन होता है। क्या ग्रामवासियों को क्या इसका लाभ दिया गया है? बहुत लोग इससे अभी वंचित रह गए हैं। हम तो आप लोग भी जाके देख सकते हैं, हमारे गांव में आप खुद देख सकते हैं और इंटरव्यू ले सकते हैं ग्रामवासियों से। काफी लोग इससे जो है अभी अछूते रह गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि अभी जो पेंशन योजनाओं का लाभ पूरी तरह से ग्रामवासियों को नहीं मिल पाया है। आगे सर, ये समस्या एक और आती है गाँव में कि देखा जाता है कि पानी की निकासी को लेकर अक्सर जो होता है बारिश के दिनों में पानी जमा हो जाता है, गांव में मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं। ये ग्रामवासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। क्या ऐसी कोई समस्या यहाँ भी है? बहुत है यार। नाली जो है ठीक ढंग से बनवाया नहीं गया, जो भी बनवाया गया है उसमें घटिया सामग्री यूज किया गया और वो 1 महीने बाद वो सब नालियां टूट गई। और बारिश में तो यहाँ का स्थिति एकदम कहीं कहीं इतनी दिक्कत हो जाती है कि वहाँ पानी जमा होता है, उससे तमाम तरह का रोग बढ़ने का जो है आशंका बढ़ जाता है। बहुत सारी बस्तियां हैं हमारे यहाँ जहाँ की पानी जमा हो जाता है और आने जाने के लिए यातायात रुक जाता है और बड़ी समस्या होती है। तो अभी हमारे गांव में कई ऐसी बस्ती है, आप लोग अभी अगर कभी मौका मिले तो जाके देख लीजिएगा जी। जैसा कि अभी कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं हमने ये करवा दिया वो करवा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे गांव में। और जो सामुदायिक शौचालय को लेकर क्या व्यवस्था है? सामुदायिक शौचालय में तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जी। और जो भी सामुदायिक शौचालय कुछ तो बने भी नहीं है, और जो भी बने हैं उसमें बहुत ही घटिया तरह का सामग्री यूज किया गया। और बनाए गए गड्ढे तो एकदम गड्ढे नहीं, 1 फीट 1.5 फीट गड्ढे खोदे गए और उसका कोई मतलब नहीं। वहाँ पे जो है लोग भूसा रख रहे हैं और तमाम तरीके का, मतलब ऐसा लगता ही नहीं ये शौचालय है, और एकदम खंडहर में वो तब्दील भी हो चुका है। शौचालय बने भी हैं और अधिकतर शौचालय देखे गए कि उसमें दरवाजा भी नहीं लगा है और उसमें उपली वगैरह रखा जाता है।
तो उसका किसी भी प्रकार से यूज नहीं हो रहा है जी। और सीधे सीधे उस पे एक प्रकार से कहा जाए तो ये बहुत बड़ा घोटाला साबित हुआ है। ग्रामवासियों के लिए एक सामुदायिक शौचालय रहता है, क्या यहाँ पे सराय क्षेत्र सा बनकट में इसका कोई लाभ मिला है? नहीं, सामुदायिक शौचालय का अभी तो बनवाना था, नहीं बनवा पाए हैं और इसका कोई लाभ अभी तक नहीं मिला है। जी। कोरोना काल में प्रधान के द्वारा यहाँ पे क्या कोई कार्य जनता के लिए किए गए हैं? कोरोना काल में सैनिटाइजर जैसे प्रधान के द्वारा यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया और हमारे कुछ भाई थे, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा जैसे कि बनवासी बस्ती और सारी बस्तियों में जाकर के हम लोग मास्क और खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया और हर ढंग से उनका सहयोग भी दिया गया पूरे कोरोना काल में। क्या कोटेदार के द्वारा जनता को यूनिट के हिसाब से राशन दिया जाता है, उनको पूरा राशन दिया जाता है? नहीं, हमारे यहाँ कोटे में भी जनता को 1 यूनिट 2 यूनिट हर बार कम दिया जाता है और सही ढंग से वितरित नहीं किया जाता है। कुछ सामान तो बताया ही नहीं जाता है कि कोटे पे आया है, जानकारी ही नहीं हो पाती जी। तो उसमें भी बहुत ही मतलब जैसे कि दाल वगैरह, चीनी, चना, ये सब भी वितरित किया जाता है, लेकिन हमारे ग्राम सभा में एक बार भी यहाँ वितरित, यहाँ लोगों को मालूम ही नहीं है कि दाल, चीनी वगैरह वितरित किया जाता है या आता है कोटे में। तो आप समझ सकते हैं कि कोटे को लेकर के कितनी बड़ी समस्याएं चल रही गांव में। यहाँ पे यूनिट के हिसाब से पूरा राशन नहीं दिया जाता है, उनके राशन में भी कटौती की जाती है और उनसे पैसे भी तो लिए जाते हैं। आगे हम आपसे बात करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गांव में जैसे कि बनवाए जा रहे हैं, आवास दिया जा रहा है, यहाँ पे कितना लाभ दिया गया है लोगों के लिए? हमारे ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुछ अभी पात्र व्यक्तियों को नहीं दिया गया है। जैसे कि हमारे ग्राम सभा में आवास बन रहा है, 18 आवास आया है जी, तो उसमें कुछ ग्राम प्रधान के द्वारा पैसा लेकर के उसको चयनित किया गया, तो इस प्रकार से पात्र लोगों को लगभग आवास नहीं मिला है। कई गरीब वर्ग के ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी नहीं दिया गया है। कई लोग ऐसे हैं कि अभी उनको मिलना चाहिए था, नहीं मिला है और जिसकी जरूरत है जी। मेरी ख्याल की क्या कोई ऐसी व्यवस्था है गांव में जहाँ पे सामूहिक रूप से, जहाँ पे जो गरीब वर्ग के लोग हैं वहाँ पे वो जा सके और विवाह शादी ऑर्गेनाइज कर सके? क्या ऐसी मेरी ख्याल यहाँ गाँव में बनवाया गया है? नहीं, अभी तो यहाँ ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं किया गया है। आने वाले समय में हम लोग पूरा हमारे प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी पाठशाला पे वहाँ तो अक्सर सर ये भी समस्याएं आती हैं गांव में, जो कि युवाओं के लिए शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जहां तक देखा जा रहा है हर गांव में खेल का मैदान है। यहाँ पे प्रधान के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए जिससे युवाओं का मानसिक और शारीरिक विकास हो सके? अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है जी। और हमारे यहाँ कई ऐसे युवा हैं, प्रतिभाशाली युवा हैं, अगर उनको ये सब सारी व्यवस्थाएं दी जाए तो निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्जवल होगा जी। और अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। पंचायत भवन की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? अभी तक हमारे गांव में पंचायत भवन बना ही नहीं था, तो जैसे ही मुझे मालूम पड़ा तो मैं विधायक जी से आग्रह किया, तो हमारे यहाँ पंचायत भवन का कल उद्घाटन होगा। यहाँ जूनियर हाई स्कूल बनकट के पश्चिम तरफ जमीन को चयनित किया गया और वहाँ पे पूरा पंचायत भवन का जो है उद्घाटन होगा और कल परसों से काम का शुभारंभ किया जाएगा। पंचायत भवन के पश्चात बात आती है प्राथमिक विद्यालय की। गांव में प्राथमिक विद्यालय जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहाँ पे उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? प्राथमिक विद्यालय पे तो हमारे बाउंड्री वाल ये सब किए गए हैं, लेकिन ये है कि ग्राम प्रधान द्वारा कोई ऐसी सुविधाएं वहाँ नहीं दी गई है। और हमारे यहाँ जो डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं वो काफी प्रयासरत रहते हैं और प्राथमिक विद्यालय का काफी अच्छे ढंग से उसका देखभाल करना, वहाँ मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करना अपने तरफ से हम लोगों से सहयोग लेकर के और लोगों से सहयोग लेकर करते हैं। मनरेगा के तहत लोगों को जो मजदूरों को काम दिया जाता है, यहाँ पे कैसे कार्य किए गए हैं, किस प्रकार के कार्य किए गए? मनरेगा के तहत जो भी कार्य किए बड़े रूप में घोटाला यहाँ हुआ है। जैसे तालाब के खुदाई के बहाने पहले से समाज से जुड़ा हूँ और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो कि नहीं मिल पाती है तो उसके लिए प्रयास करता हूँ और बहुत सारी सुविधाएं दिलवाया हूँ। तो आगे अगर प्रधान के रूप में चुने जा रहे हैं या प्रधान के रूप में जनता के द्वारा आपको आशीर्वाद मिलता है तो आप क्या करेंगे?
जनता के द्वारा हमें अगर आशीर्वाद मिलता है तो अभी जो भी वंचित सुविधाएं हैं शासन के द्वारा उसको मैं पूर्ण रूप से पूर्ण करने का काम करूंगा। और हमारे क्षेत्रीय विधायक सांसद इनकी भी जो योजनाएं हैं इनके तहत उसको भी लाने का पूरा प्रयास करूंगा। जी, बच्चों के लिए क्या करेंगे जो युवा पीढ़ी है? युवा पीढ़ी के लिए अभी जैसे खेल का मैदान हुआ और खेल की सामग्री हुई उसमें और सारे व्यवस्थाएं, मैरिज हॉल की व्यवस्थाएं आपके द्वारा की जाएगी? मैरिज हॉल की व्यवस्था भी की जाएगी और आने वाले समय में उसकी जरूरत भी है। तो सारी सुविधाएं जो शासन के द्वारा रहेगा उसको पूर्ण रूप से संचालन करने का काम करेंगे। और हर तरह से मैं पहले से भी आप लोगों को बता दूं कि संकल्पित हूँ समाज के प्रति और पहले से ही समाज के हित के लिए मैं अपने ग्राम सभा में और काफी ग्राम सभाओं में जो भी हो सकता है युवाओं के लिए, बुजुर्गों, माताओं, बहनों के लिए, सबके लिए मैं प्रयास करता हूँ और आगे भी रहूँगा। ये थे सराय क्षेत्र सा बनकट के प्रदीप कुमार दुबे मुन्ना जी, जिन्होंने संकल्प लिया है कि अगर उन्हें भविष्य में प्रधान पद पर चुना जाता है तो वे गांव वासियों के विकास के लिए और जो भी योजनाएं आएंगी शासन के द्वारा वे प्रयासरत करके शासन के द्वारा विधायक निधि से, सांसद निधि से ग्राम के विकास के लिए पूर्ण रूप से तत्पर रहेंगे और गांव में सारी योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति को दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।